घूम करके आ जाएंगे वापस, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। ऐसे जब कहा है तो अक्रूर जी को थोड़ी देर के लिए रोका और कहा तुम यहीं पर रहना। भगवान कृष्ण चल पड़े। जैसे ही चले हैं तो गोपियां पीछे लग गई, कहाँ लिए जा रहे हो मेरे प्रियतम को। गोपियों को ढांढस भगवान ने बधाया कि आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों वापस लौट करके आ जाएंगे, वापस लौट करके आ जाएंगे। इस प्रकार से अक्रूर के साथ भगवान चले गए और कन्हैया भी चले गए। जब चले गए तो नंद बाबा को भी नहीं चैन पड़ी। नंद बाबा पर नहीं रहा गया। नंद बाबा भी अपने सखाओं के साथ चल पड़े और कंस का जहाँ बगीचा था उसमें डेरा डाला जाकर के अक्रूर जी वहां रुके। कन्हैया भी और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उसी बगीचा में रुके। गोविंद भगवान की जय। आज भगवान बगीचा में रुके हैं। मथुरा पुरी में घूमने के लिए बलराम जी ने कहा बाबा आदेश हो जाए तो मथुरा पुरी घूमे आए। जैसे कि लक्ष्मण ने कहा था जनकपुर घूमने के लिए, ऐसे आज गोविंद ने कहा कि नहीं नंद बाबा से कि मथुरापुरी में घूमे आई। नंद बाबा ने कहा कोई उपद्रव करोगे हम नहीं जाने देंगे। बलराम जी ने कहा कोई उपद्रव नहीं करेंगे, हम साथ में जाएंगे। तो मथुरापुरी घूमने के लिए चल पड़े। जैसे ही घूमने के लिए महाराज गए हैं, क्या देखा? सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा है कि एक रजक को देखा, धोबी को, बहुत बड़ी पोटली सिर पर रख करके जा रहा था जिसमें बहुत राजसी पोशाक थी। भगवान ने कहा धोबी से मामा जी जय सिया राम। मामा जी राम राम। दुकान पे जाके मिले, अब इनसे संपर्क करो। धोबी कहने लगा कि कहाँ का भांजा आ गया? किनकी चाहिए? यहाँ की। हाँ तो तुम भाई से देखा भाई से नहीं बोला। मालिक से बात कर लीजिए। भगवान कहने लगे तुम्ही से कह रहे हैं। जब नहीं बोला तब भगवान ने कहा इस पोटली में क्या है? धोबी ने कहा इसमें राजसी पोशाक है, राजाओं की पोशाक है, पहलवानों की पोशाक है, तुम क्या करोगे? तब तो भगवान बोले कि क्या बताएं, अरे कंस मेरा मामा है और तुम कंस की कचहरी में मथुरा में निवास करते हो, तो उस रिश्ते से हमने तुमसे मामा कह दिया तो क्या बुरा लग गया? मामा रिश्ते में आप भी लगते हो। मानो इस पोटली में राजसी पोशाक बता रहे हो, कुछ पोशाक मेरे को दे दो, मेरे ग्वाल वालों को दे दो, तो मेरे भी ममाने की शोभा बन जाए। इस प्रकार से जब कहा है तो धोबी तो झुंझलाने लगा। धोबी ने कहा अरे ग्वालिया गमार, तुम गौओं को चराने वाले हो, तुम राजसी पोशाक धारण करना क्या जानो? ऐसे जब कहा तो बलराम जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया कोई पूतना वाले हाथ दिखाई दे, ऐसे ये साधारण मानने वाला नहीं है। गोविंद ने फिर इशारा किया, लेकिन उसने तो भगवान पर मोगरा चला दिया। उस धोबी ने मोगरा चलाया, चिन्ह में भगवान का शरीर जैसे ही चलाया है, इधर से चलाया इधर को निकल गया, इधर से चलाया इधर निकल गया। अब तो चकाचौंध हो गया। गोविंद ने ऐसी हथेली करी और हथेली से ही मानो तलवार बन गई, गर्दन कट करके गिर गई। जैसे ही गर्दन कट के गिरी है तो सब धोबी भाग खड़े हुए। अब
वस्त्र कपड़ा डाल करके, पोटली कपड़ों की डाल करके भागते हुए कहने लगे कि इसकी हथेली तलवार का जब काम करती है तो इससे बच करके भाग करके यहाँ से चलो। वहां से भाग गई। अब सब खड़े हैं। कन्हैया ने कहा अब काहे खड़े हो, नहीं बढ़िया बढ़िया पोशाक छाट लो। पोटली खोली, बढ़िया पोशाक छाट ली और छाट करके अब राजसी पोशाक जैसे ही डारी है तो बिजू का जैसे और लगने लगी। आगे आगे चले। दर्जी से भेंट हुई। दर्जी ने भगवान के दर्शन किए तो अपने को धन्य धन्य समझने लगा। दर्जी ने पोशाक बनाई और पोशाक बना के स्वयं भगवान को धारण करवाई। ये धोबी अयोध्या का धोबी था। उस समय इसने कटाक्ष भगवान के ऊपर किया था, श्री राम जी के ऊपर। तो भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उस समय थे। उन्होंने कहा अब इस समय इसे दंड देना अच्छी बात नहीं, आगे चल करके जब लीला पुरुषोत्तम बनेंगे तब इसे हम दंड देंगे। वही धोबी आज मथुरा में धोबी ही बना आकर के आज भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दर्जी भी जनकपुर का दर्जी था। भगवान जनकपुर घूमने के लिए गए तो दर्जी के मन में आया कि अपने हाथ से पोशाक बना करके इनको हम पहनाएं, धारण करवाएं, तो मौका नहीं मिला। जब मौका नहीं मिला भगवान ने आश्वासन दिया कि आगे चल करके लीला पुरुषोत्तम जब बनेंगे तब तुम मथुरा मंडल में दर्जी बनोगे, तब तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। आज वही दर्जी ने पोशाक अपने हाथों से बनाई, भगवान को धारण करवाई और भगवान आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो एक 3 जगह से टेढ़ी युवती देखी। जैसे ही देखी है सामने आई, भगवान ने उससे सुंदरी कहा। सुंदरी कहा तो उसे तो पूरा खराब लगा। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम कह देते हैं, उसे सुंदर बना भी देते हैं। गोविंद बोले इस पात्र में क्या लेकर के जा रही हो? अथ ब्रजन राजपथेन माधवाहा। जब भगवान ने मार्ग में देखा है तो विलोक्य कुविजाम विभूतिम वराननाम प्रपच्छयांतीम प्रसन्न रसप्रदाः। वराननाम युवती, सुंदर युवती को बता दिया और इसमें क्या लेकर के जा रही हो। तब भगवान से कहा उसने कि इस पात्र में चंदन है। चंदन किस लिए ले जा करके जा रही हो? उसने कहा रंगेश्वर महादेव पर चर्चित होता है, फिर पहलवानों के मस्तक पर चर्चित होता है, कंस अपने मस्तक पर लगाता है, ठंडाता रहता है। ऐसे कहा तो भगवान ने कहा थोड़ी देर के लिए हमें रंगेश्वर मान लो, मेरे मस्तक पर लगा दो, मेरे ग्वाल बालों के मस्तक पर लगा दो। तो युवती तो बड़ी मुग्ध हो गई, कुबिया बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान के मस्तक पर चंदन चर्चित किया, ग्वाल वालों के मस्तक पर लगाया। अब भगवान ने उसे बदले में विचार किया इसे क्या दिया जाए। तो भगवान ने एक चरण उसका चरण अपने चरण से दबाया और थोड़ी सी एक हाथ लगाया, एक झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी वो युवती एकदम सीधी हो गई। 3 जगह से टेढ़ी थी। वैसे तो अगर समझा जाए तो भगवान अघटित को घटित, घटित को अघटित करने में